हैं सुबह के 4:40। 2 केले, 1 स्कूप प्रोटीन। मैं पता नहीं कितने टाइम से रोज़ सुबह उठ के ये कंज्यूम कर रहा हूँ। मुझे लगता है अब मैं नींद में भी ये बना सकता हूँ। वैसे जनरली ये शेक मैं उठते ही बनाता हूँ, तो मैं वैसे ही आधी नींद में होता हूँ। बहुत लोग मुझे कहते हैं कि आप सुबह उठते ही इसे कैसे पीते हो, आपको भूख कैसे लगती है। तो ज़रूरी नहीं है ये पीने के लिए मुझे भूख लगे, पर मुझे पता है कि ये पीना ज़रूरी है। और ये जो सुबह का पहला घंटा होता है मेरा 4:30 से 5:30 का, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा लीस्ट और सबसे ज़्यादा मोस्ट इंजॉयबल पार्ट होता है पूरे दिन का। अब आप बोलोगे ये दोनों चीज़ें कैसे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लीस्ट इसलिए कि चाहे ये देखने में कितना भी मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग लगे, सुबह जल्दी उठना ये इंजॉयबल नहीं होता। कोई भी इंजॉय नहीं करता, मैं करता हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत है। इट्स इसेंशियल फॉर मी बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल। और मोस्ट इंजॉयबल इसलिए होता है क्योंकि यही 1 घंटा होता है दिन में जिसमें मैं अपने साथ अकेला होता हूँ। मतलब दिस इज द ओनली आवर दैट आई हैव विद माई सेल्फ अलोन। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होती है, कोई ऑफिस का फ़ोन, ईमेल कुछ नहीं बजता है। मेरी एक और हैबिट है, मेरे ऑफिस का फ़ोन अलग है जिसमें ईमेल्स और ऑफिस के कॉल्स आते हैं, मैं उसे ऑन ही नहीं करता हूँ 9 बजे से पहले। सो ये सुबह के 1 घंटे में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई फैमिली कमिटमेंट नहीं है क्योंकि सब सो रहे हैं, कोई ईमेल नहीं आ रही है, कोई फ़ोन नहीं बज रहा है, कोई टीवी नहीं देखना है। आई कैन जस्ट सिट, enjoy my time, gather my thoughts. So it's very meditative in nature. यार आज है Wednesday, it's a working day, लेकिन आज work from home है, ऑफिस नहीं जाना है। So we'll go to the gym. आज मुझे लगाना है एक push workout. जिम से आके घर पे लॉग इन करना है। So without wasting any time, we'll get going. कॉफी खत्म करते हैं और जिम चलते हैं। ये देखो अर्ली मॉर्निंग रेस्ट, सुबह सुबह दे शुड बी एक्टिव। सिम्बा, गब्बर, बी एक्टिव, कुछ वर्कआउट करो। क्या सुबह सुबह 5 बजे लेटे हुए हो? तू मिलता है मुझे। अभी तो नीचे सो रहा था, अब तो यहाँ रेस्ट कर रहा है। ये देखने में क्यूट है, ये बहुत ज्यादा शैतान है। और ये क्यूट, समझदार और लवेबल बॉय, देखने में खतरनाक है लेकिन बहुत ही ज्यादा लविंग है। गुड मॉर्निंग गब्बर। 2 दिन बारिश हुई है, इसमें कहीं पानी घुस गया है, कल ये स्टार्ट ही नहीं हुई। आज चेक करना है कि ये स्टार्ट हो पाएगी कि नहीं तो इसे ठीक होने भेजना है। यही एक चीज़ है जो मैंने शौक के लिए रखी हुई है। आपको पता है मेरे को कार्स या किसी और चीज़ का शौक नहीं है, बट कॉलेज से मेरे पास एक रॉयल एनफील्ड ज़रूर रही है। 3000 भी नहीं चली है, 3 साल हो गए इसको। तो वही हुआ जिसका डर था, ये तो स्टार्ट हो नहीं रही है। इसको मैकेनिक के पास आज भेजना पड़ेगा, लेकिन इस वजह से टाइम थोड़ा वेस्ट हो गया है। अब निकालेंगे अपनी स्कूटी और उस पर जाएंगे जिम। At night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough, yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. वर्कआउट तो हो गया, बट आई एम रनिंग 20 मिनट्स लेट। शायद शूट कर रहा हूँ उस वजह से। एक रीज़न और है, मैं आपको दिन में बताऊंगा, लेकिन अभी भागते हैं जल्दी से घर पहुंच के। लेट मी टेक अ शावर, हैव माय ब्रेकफास्ट एंड लॉग इन टू स्टार्ट वर्क। हेलो बॉयज।
तो शावर हो गया एंड आफ्टर दैट आई से अ स्मॉल प्रेयर, वो भी हो गया। अब जाके ब्रेकफास्ट करना है। उससे पहले ऑन करते हैं अपने ऑफिस का फ़ोन और देखते हैं क्या क्या आया है। एग्जैक्टली सेम ब्रेकफास्ट है, ओट्स, बनाना और 3 टाइप के फ्रूट है आज, पाइनएप्पल, पपाया और कौन सा मेलन होता है, खरबूजा, मस्त मेलन आई थिंक। तो साथ में न्यूज़पेपर्स, तो ये सब खाएंगे और उसके बाद काम शुरू। अगर आप न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते और सिर्फ न्यूज़ देखते हैं तो आई हाईली रिकमेंड आप स्विच कर जाओ, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, क्योंकि आजकल की न्यूज़ में फैक्ट से ज़्यादा इमोशंस होते हैं एंड न्यूज़ शुड जस्ट बी न्यूट्रल एंड बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना बेटर ऑप्शन है। इसमें भी इमोशंस होते हैं, लेकिन जो टीवी पे न्यूज़ दिखाई जाती है वो एक्चुअली न्यूज़ नहीं, ड्रामा है। सो स्विच टू न्यूज़पेपर्स इफ यू वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। काम शुरू करते ही सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो होती है अपनी ईमेल स्कैन करना कि क्या क्या काम आया हुआ है या कल का क्या क्या फॉलोअप है, और अपना कैलेंडर स्कैन करता हूँ कि आज कैसी अपॉइंटमेंट है, कितनी अपॉइंटमेंट है, कितनी कॉल्स है, कौन सी ज़रूरी है, किसके लिए क्या प्रिपरेशन चाहिए। तो शुरू के 10-15 मिनट वहाँ पर फोकस होता है, और फोकस होता है पानी पीने पे, क्योंकि हम जिम से अभी आए हैं, हमने खाना खाया, पानी नहीं पिया ज़्यादा, सो मे बी बॉडी इज अ बिट डिहाइड्रेटेड। कॉफी मुझे चाहिए, लेकिन मेरा अपना रूल ये है कि जब मैं पानी खत्म करूंगा उसके बाद मैं डिजर्व करता हूँ एक कॉफी पीना। सो मैं अपने दिन की प्रिपरेशन करूंगा अपने लैपटॉप में और साथ साथ ही पानी खत्म करूंगा, उसके बाद बनाते हैं एक अच्छी सी कॉफी। कुछ ईमेल्स और 2 कॉल हो गए, 1 मिनट, हाँ लाइट लगवाई है मैंने रूम में। तो कुछ ईमेल्स और 2 कॉल हुए हैं मेरे। अब लेंगे दिन की पहली ब्रेक एक कॉफ़ी के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि आज जिम में मुझे ज़्यादा टाइम क्यों लगा। थोड़ा तो शूट करने में एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बट बहुत ज़्यादा नहीं उसके लिए। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। नाउ बिकॉज आई एम 40 एंड आई लाइक वर्किंग आउट, मुझे एक्सरसाइज करना अच्छा लगता है, उस वजह से आई डोंट वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द जिम। सो मैं वो 1 रेप मैक्स और 2-3 रेप वाले बहुत हैवी सेट्स नहीं लगाता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू पुट अनड्यू प्रेशर ऑन माई जॉइंट्स, आई वॉन्ट टू बी इन द गेम फॉर द लॉन्ग टर्म। मैं लंबे समय तक एक्सरसाइज करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे करना अच्छा लगता है। इस वजह से मैं जरूरत से ज्यादा वेट नहीं उठाता, मैं प्योर बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट करता हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करता, ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए वर्कआउट नहीं करता, वो मेरा फोकस अभी नहीं है। उसकी वजह से मैं वॉल्यूम पे फोकस करता हूँ। इसका मतलब मैं ज्यादा रेपिटेशन रेंज में वर्कआउट करने की कोशिश करता हूँ, विच इज अराउंड 8 to 12 रेपिटेशन। एट टाइम्स अगर छोटा पार्ट है और हल्का वेट है तो मैं 15-17 रेपिटेशन भी लगाता हूँ। सो कमिंग टू द मेन पॉइंट, चेस्ट प्रेस में, इंक्लाइन चेस्ट प्रेस में मैं अभी 30 kg के डंबल सेट के साथ लगा रहा था, 4 सेट्स ऑफ अराउंड 10 रेपिटेशन, तो यानी कि मैं 40 रेपिटेशन लगाता था 30 किलो के डंबल के पेयर के साथ। फॉर सम रीजन आई गॉट पॉजिटिव वाइब्स टुडे, मुझे लगा मुझे वेट बढ़ाना चाहिए, इसलिए मैंने 35 ट्राई किया। आई हैड कॉन्फिडेंस क्योंकि मैं 10-10 के 4 सेट लगा रहा हूं तो मैं उठा तो लूंगा, बट मेरा डर वही था दैट विल इट पुट अनड्यू प्रेशर ऑन माई जॉइंट्स, और क्या मेरी रिकवरी में कोई प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन मैंने 2 सेट मारे 35 से और मैंने 5 रेपिटेशन दोनों सेट में लगाया। आई डिडंट गो टिल फेलियर क्योंकि पहला दिन था, तो आई टुक इट इजी। और डंबल्स में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोग्रेस करने की। रॉड में अगर आप चेस्ट प्रेस मार रहे हो तो आप 2.5 किलो 5-5 किलो लगा के प्रोग्रेस कर सकते हो, लेकिन डंबल में मेरे जिम में प्रोग्रेशन सीधा 5 किलो का है। सो 30 से सीधा 35 का डंबल है, यानी आपने सीधा 10 किलो बढ़ा दिया, बट इट वर्कड इन माय फेवर। अब नेक्स्ट टाइम से मैं ये 2 सेट 35 के कंटिन्यू रखूंगा एंड आई विल टारगेट मोर देन 5 रेपिटेशंस पर सेट। इसके बाद जो मैं वेटेड डेफिसिट पुशअप्स करता हूं उसमें भी मैंने वेट बढ़ाया है। पता नहीं क्यों, किस वजह से ज्यादा जोश था आज वेट बढ़ाने का। तो क्योंकि डेफिसिट पुशअप मेरी 4th एक्सरसाइज होती है, तो उस समय इतनी ताकत नहीं बची होती, तो मैं 15 किलो के आसपास अपनी पीठ पे रख के 3 सेट डेफिसिट पुशअप्स के लगाता हूं, जिसमें तकरीबन 10 से 12 रेपिटेशन आते हैं। आज मैंने उस 15 को 20 किलो कर दिया, तो 5 किलो वेट उसमें भी बढ़ाया था। रेपिटेशन कम आए थे, अराउंड 8 रेपिटेशन आए थे, बट आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज एक्सपेक्टिंग अराउंड 5-6 रेपिटेशन, बट प्रॉपर फॉर्म के साथ शोल्डर पे अनड्यू प्रेशर डाले बिना मैंने क्लीन 8 रेपिटेशन निकाले। सो अब नेक्स्ट टाइम से टारगेट मिल गया है कि 35 के 2 सेट इंक्लाइन प्रेस पे मारने हैं
और 20 किलो वेट पीठ पे रख के डेफिसिट पुशअप मारना है। अच्छा, मेन पॉइंट था कि लेट क्यों हो गया। अब जब भी आप वेट बढ़ाते हो तो आपको थोड़ा फोकस करना पड़ता है मेंटली, और सेट के बीच का रेस्ट भी मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ सो दैट आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट। उस वजह से वेट बढ़ाने की वजह से आई थिंक डेफिनेटली मैंने 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा लगाए आज जिम में। ऑन अ सेपरेट नोट, इस रूम में एको अभी भी बहुत ज्यादा है ना। डू यू थिंक द क्वालिटी ऑफ साउंड इज रियली बैड? लेट मी नो योर फीडबैक कमेंट्स में। अगर आपको साउंड क्वालिटी बहुत ही खराब लगती है देन आई विल ट्राई एंड डू समथिंग अबाउट इट। यार, एक घड़ी का टाइम फिर बिगड़ गया, 1 घंटे पीछे हो गई। अभी बीच में खराब हुई थी, मैंने इसमें नया सेट डाला था, फिर से कोई गड़बड़ हो गई इसमें। This is the right time. I hope अभी ये चले। And this is brand new. ये जब रूम मैंने रेनोवेट कराया था तो मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट दी थी। It's not cheap and it's very important and special to me. So please now behave और ढंग से चलना। अभी ऑलमोस्ट 12 बज रहे हैं। काम की लोकेशन थोड़ी सी चेंज है। जो मेरा ऑफिस सेटअप है वो 2nd फ्लोर पे है घर के, और मुझे बोला गया है कि मुझे ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइंग रूम में बैठना है, क्योंकि मेरे फादर ऑफिस गए हैं और मेरी मदर को और इश्ता को मार्केट जाना था कुछ चीज़ें खरीदने। आई थिंक उनको 1-1.5 घंटा लगेगा। मेरी एक इम्पॉर्टेंट वीडियो कॉल है 1 घंटे की, 12:30 से 1:30 बजे की, तो इसलिए मुझे बोला गया है कि मैं नीचे बैठूं। मेन रीज़न है कि अगर कोई आता है, मेनली कोरियर वाले आते हैं अमेजोन वगैरह से, तो वो मुझे रिसीव करने, और दूसरा अगर लॉक लगा के वो जाते हैं और मैं ऊपर बैठता हूँ तो हमारे दोनों बच्चे गब्बर सिम्बा, इनको बेचारों को बाहर धूप में बैठना पड़ता है। एंड दे आर नॉट यूज टू इट भाई, इनको एसी में बैठने की आदत है, तो इसलिए इनको अंदर रखने के लिए मुझे यहाँ बैठ के अब काम करना है अगले 1-1.5 घंटे के लिए। सो आई विल प्रिपेयर फॉर माई वीडियो कॉल और उसके बाद करेंगे लंच। Okay, great. Sorry, so I don't know at what point I cut out, so I'm just going to quickly recap. तो अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 1:45। मीटिंग ओवर रैन, और हम जैसे लोग जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं और न्यूट्रिशन और मैक्रोस के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं, हम रेस्टलेस हो जाते हैं अगर हमारी कोई मील का टाइम स्किप हो जाए या हमारी न्यूट्रिशन किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रही हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं अपना लंच गर्म करूंगा और उसे खाऊंगा। तो जैसे मेरा ब्रेकफास्ट रोज सेम होता है वैसे ही मेरा लंच भी रोज सेम होता है। सॉरी, मेरा डाइट पैटर्न बहुत बोरिंग है। तो ये मैं आज खा रहा हूँ रोज की तरह। इसमें है 150 ग्राम चावल, 150 ग्राम उबले हुए आलू, 125 ग्राम उबला हुआ चिकन ब्रेस्ट, थोड़ी सी वेजिटेबल्स, कैलोरी फ्रेंडली, हाई इन प्रोटीन, परफेक्ट फॉर बॉडी बिल्डिंग। लेकिन अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो ये टैक्स कलेक्ट करने पहले आ जाता है। एक चीज जो मैंने रियलाइज करी है दैट विद एज आपकी जो कॉस्ट होती है टू मेंटेन अ हेल्दी बॉडी और टू स्टे यंग, इन अदर वर्ड्स, तो जैसे मैं 40 का हूं, मैं पूरी मेहनत करता हूं कि मैं एक फिट बॉडी मेंटेन कर पाऊं, तो इस मेंटेनेंस की कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाती है। कॉस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब आप एक टीनेजर हैं, जैसे आप 15, 16, 17, 18 साल तक की उम्र तक, आप कितना भी खा लो आपको कुछ नहीं होता। आप कितना भी खाओ आपके शरीर को नहीं लगता, आप काकड़ी रहते हो। मैं तो काकड़ी था, मेरे सारे दोस्त भी वैसे ही थे। फिर 20s में चीज़ें थोड़ी चेंज होने लगती हैं, स्पेशली मिड 25 के बाद आपकी बॉडी का कॉम्पोजिशन चेंज होने लगता है, टेंडेंसी चेंज होने लगती है आपके फैट स्टोर्स बढ़ने लग जाते हैं, आप उतना फ्रीली खुल के जंक नहीं खा सकते। सो योर बॉडी स्टार्ट रिएक्टिंग डिफरेंटली एक एज के बाद। तो वो मिड 20s में वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। 30s में वो प्रोसेस और थोड़ा गड़बड़ा जाता है। आप थोड़ा सा कुछ खाते हो आपके शरीर को बहुत लगता है। पहले आप बहुत खाते थे, आपके शरीर को कुछ भी नहीं लगता था। अब आप कुछ भी खाओगे आपके शरीर को बहुत ज्यादा लग जाएगा। तो ये नेचुरल चेंजेस बॉडी में आने लगते हैं। तो जो मैं कॉस्ट की बात कर रहा था, तो कॉस्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ एफर्ट, तो आपको एफर्ट बहुत ज्यादा डालना पड़ता है एक एज के बाद अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए। नॉट ओनली द वे यू लुक, बट आप में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आपके जॉइंट स्ट्रांग होने चाहिए, आप में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें मेंटेन रखने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डालना पड़ता है आपको। पहले के मुकाबले आई थिंक डबल ट्रिपल एफर्ट डालना पड़ता है। उतना ही ज्यादा एफर्ट पड़ता है आपके फोकस में, आपके डिसिप्लिन में, जो आप अपने खाने के बारे में रखते हो। आपकी डाइट कैसी चलती है, आप कितना फोकस रखते हो अपनी डाइट पे। सिमिलरली रेस्ट, रिकवरी को कितना टाइम देते हो। पहले इतना मैटर नहीं करता था। अगर एक 20 साल का लड़का वर्कआउट कर रहा है तो उसकी रिकवरी
और मेरी बहुत डिफरेंट होगी। मेरी सोरनेस काफी टाइम तक रहेगी, मेरे में एनर्जी लो रहेगी उस पार्ट को दोबारा ट्रेन करने के लिए within 24 to 48 hours versus someone much younger can do that and get away with it. Circle of life पहले सिर्फ सुनता था, अब खुद रियलाइज कर रहा हूँ और पता लग रहा है. So I'm experiencing aging. बहुत ऑनेस्टली अच्छी फीलिंग नहीं होती है.